हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। मैं आज संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। नंबर सिस्टम में इसको मैं दो भागों में विभक्त करता हूं। पहला हुआ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा हुआ काल्पनिक नंबर संख्या, काल्पनिक संख्या। बच्चों, तुमको अंग्रेजी भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अगर विज्ञान के छात्र बनते हो उच्च कक्षाओं में, तो अंग्रेजी जानना अति आवश्यक है। तो वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर्स कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या के बारे में तो तुम्हें उतनी जानकारी क्लास 8 के बच्चों को जरूरी नहीं है, लेकिन काल्पनिक संख्या के बारे में जानना अति आवश्यक है कि काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। तो जितनी भी संख्याओं का, सभी संख्याओं के वर्गमूल को, सभी संख्याओं के वर्गमूल को, सभी संख्याओं के वर्गमूल, ऋणात्मक सभी संख्या, सभी ऋणात्मक सभी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, सभी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, ठीक है, संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को अंग्रेजी में कहते हैं सभी नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, -7, -8, -11, -18, ये सभी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर हैं। मैं एक काल्पनिक संख्या को आयोटा नाम देता हूं, इसको हम -1 मान लेते हैं। आयोटा -1। तो अगर √18 को रिप्रेजेंट करना है तो 18 गुने √1, तो √18 गुने आयोटा। आयोटा का मतलब √1, आयोटा का मतलब √1। इसी प्रकार हम इसको काल्पनिक नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स वो संख्याएं हैं जिसको हम संख्या रेखा पर परिलक्षित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं संख्या रेखा। जैसे 0 है, यहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, 100 उसी प्रकार इधर आएगा -1, -2, -3, -4 ... तो संख्या रेखा में मान लीजिए संख्या रेखा 1 के 2 के बीच में भी है, 1.1, 1.2, 1.3, 0 से 1 के बीच में है, 0.2, 0.3, इस प्रकार हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करें। लेकिन काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही अंतर। रियल नंबर्स को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 यहाँ पर केंद्र है और 0 के दाहिनी ओर हम धनात्मक की ओर बढ़ेंगे, पॉजिटिव साइन की ओर, और इधर बाएं तरफ हम ऋणात्मकता की ओर बढ़ेंगे, -1, -2, -3, -4। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो। तो
नंबर को दो भागों में बांटे, ठीक है ना, शुरू कर ली। हाँ। नंबर को दो भागों में बांटे, जिसको रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो हमको ज्यादा फोकस रियल नंबर्स पे देना, रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको हम अगर समझना है तो सबसे पहले हम दो भागों में इसको विभक्त करते हैं। पहला हुआ पूर्णांक, अंग्रेजी में कहेंगे इंटीजर, और दूसरा हुआ दशमलव। क्लास 5-6 में दशमलव के बारे में पढ़े होंगे, डेसिमल। तो सबसे हम लोग टफ से आसान की ओर आए, कठिन से आसान की ओर आए। दशमलव के बारे में जानेंगे। दशमलव हुआ एक शांत दशमलव और दूसरा हुआ अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में हो गया रिपीटिंग दशमलव, पुनरावृत्ति। शांत दशमलव अशांत दशमलव में हो गया रिपीटिंग दशमलव, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति। और ये हो गया अशांत दशमलव में हो गया बच्चों नॉन रिपीटिंग दशमलव, अंग्रेजी नॉन रिपीटिंग दशमलव, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग दशमलव। ठीक है। अशांत में दो प्रकार हुए, रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति दशमलव, और नॉन रिपीटिंग दशमलव जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो ऐसा दशमलव। ठीक है। तो शांत दशमलव में मान लो 0.15, 0.25, 0.183, ये शांत हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, शांत, ये आगे नहीं बढ़ रहा। अशांत दशमलव में हो गया 0.666666 डॉट डॉट डॉट, 0.72727272 ये पुनरावृत्ति दशमलव। ये किसी एक सिस्टम से उसका एक पुनरावृत्ति होता है, 7-2 का 7-2 का 7-2 का 6-6 का, वो भी इन्फिनिटी तक, अनंत तक पुनरावृत्ति होता है। उसी प्रकार नॉन रिपीटिंग में जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है, 0.1832145 डॉट 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 डॉट, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, कोई पैटर्न को फॉलो ना करे, उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग दशमलव। लेकिन ये भी असंख्य तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है। तो हम लोग शांत दशमलव को 15/100 लिखते हैं। तो 5×15, 5×10, 3/20। उसी प्रकार 25/100 लिखेंगे, 25 का 25, 25 चौका 101/4, जो P/Q के रूप में आ जाता है, जो P/Q के रूप में आ जाता है। उसी प्रकार रिपीटिंग दशमलव में हम देख रहे हैं कि इसमें भी 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको बार लगा देते हैं। बाद में बताएंगे कैसे करना है, लेकिन बार की जगह 6/9, तो 2 3 6, 3 दूना 6, सॉरी
3 दूना 6, 3 3 9, 2/3 इसको भाग देंगे तो ये 0.6666 आएगा। उसी प्रकार 72 में भी हम बार लगा देते हैं, तो इसके लिए 72 के 9, तो इसको देते 2 3 6, 3 दूना 6, 6 3 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 8 3 24, 3 1 3, 8/11, इसको भी भाग देंगे तो 72 जो आएगा, जो रिपीट होते जाएगा और इसका दिन भी समाप्त। तो इतना बार जाए शांत दशमलव और रिपीटिंग दशमलव, लेकिन शांत दशमलव और रिपीटिंग दशमलव जो इसकी पुनरावृत्ति होती है उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं कहलाएगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो शांत दशमलव और रिपीटिंग नंबर, ये सभी संख्याएं ये कहलाएगी परिमेय संख्या। लेकिन नॉन रिपीटिंग में है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये भी अनगिनत तक जा रहा है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते, उसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं, नॉन रिपीटिंग और जो समाप्त भी ना हो, नॉन टर्मिनेट, जो खत्म भी ना हो, असंख्य दूरी तक जाए, लेकिन उसको हम P/Q के फॉर्म में, प्यारे बच्चों, क्या सूरज आए हो ना, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वो हम लोग उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हो गया शांत, रिपीटिंग, जो शांत, रिपीटिंग और अनंत तक जाए, वो सभी संख्याएं P/Q के फॉर्म में आ जाती है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या मतलब P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में बता रहे हैं, जो पिछली कक्षाओं में भी संख्या पद्धति के बारे में बताया गया। आज पुनः पिछली कक्षाओं के कुछ तथ्यों को दोहराते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम दो भागों में विभक्त कर दी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बारे में पिछले कक्षाओं में बता रहे हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अतः मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास 8 में हैं, सर तुम्हें इंटीजर्स, तुम बार बार पूछ रहे थे कि इंटीजर्स क्या होता है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। इंटीजर्स हिंदी में जिसको पूर्णांक कहते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। हम संख्या रेखा में ही बताए थे कि 0 एक सेंटर पॉइंट, उसकी दाहिने ओर जड़ें 1 2 3 4 5, ये हो गया धनात्मक संख्या, और -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, दोनों तरफ ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इंक्लूडिंग शून्य, सभी संख्याएं इंटीजर्स। लेकिन 0 जो है वो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक संख्या,
तो अगर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, तो ये संख्याओं का समूह जो है पूर्ण संख्या और अंग्रेजी में होल नंबर कहलाता है। होल नंबर हम लोग बार बार जहां बोलते हैं कि होल नंबर क्या है, इस संख्या रेखा से हम लोग पता कर लेंगे कि 0 और जितनी ऋणात्मक संख्याएं, जितनी धनात्मक संख्याएं, गिनती 1 2 3 4 5, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स के माध्यम से ही निकालते हैं, लेकिन 0 को हम लोग हटा देते हैं और केवल 1 2 3 4 5 ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, तो ये संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जान ही गए हो कि 0 का आविष्कार भारत देश में हुआ। अगर पूर्ण संख्या में, अगर प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या हो गई, और गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 अगर हो गया तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और उसी के साथ हम ऋणात्मक संख्याएं को जोड़ दिए तो वो पूरी संख्या समूह इंटीजर्स कहलाती है। तो अगर हम संख्या रेखा रिप्रेजेंट करना जान जाए तो हम स्वतः जान जाएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि क्लास 8 में हम लोग परिमेय संख्या के जोड़, घटाव और जितने उसके नियम है, समवृद्धि के नियम, सहचार के नियम, क्रम विनिमय के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसको पढ़ने के वाले इन तथ्यों के बारे में हमारी जानकारी नहीं रहेगी तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन कौन बच्चे आए हैं आज? अच्छे लगा, सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अंजलि आई है, हमारा सूरज आया हुआ है, बादल आया हुआ है मेरा प्यारा बच्चा, और सभी बच्चे मेरे कक्षा को ध्यान पूर्वक सुन रहे। खुशी है, खुशबू है, तुम लोग इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ा करो और इसको बार बार अपने कॉपी में उतार लो, और बार बार इसका अभ्यास करने के बाद संख्या पद्धति तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और जब पूर्णतः परिमेय संख्याओं के बारे में जानने लगोगे तो जितनी संख्याओं के जोड़ घटाव है वो परिमेय संख्याओं और भिन्न के जोड़ घटाव को आसान से तुम कर लोगे, क्योंकि जितने इंटीजर्स हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते। जैसे मान लो इंटीजर्स, जैसे मान लो 2, तो 2 के नीचे 1, तो p/q के फॉर्म में आ गया। ये ऊपर अंश कहलाया और हर ये पर p/q के फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार धनात्मक लो -2/1, -3/1, 4/1, तो ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आए। मेरे बताने का ऐसा ही मकसद था कि हम ऊपर से चलकर नीचे की ओर आए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नदी की धाराएं हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलते हुए नीचे कन्याकुमारी तक उसकी धाराएं जाकर मिलती हैं। इसीलिए मैंने क्लास 8 के बच्चों को जो पूर्व की जानकारी जानते थे उसको मैंने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के माध्यम से शुरू किया और हमने उसको प्राकृतिक संख्या तक खत्म किया। अब कुछ संख्याएं हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या आएगी जिसको 2 का मल्टीपल गुणक होना चाहिए। उसी प्रकार विषम संख्या आएंगी जिसमें 2 का गुणक नहीं, जिसमें 2 से पूर्ण भाग नहीं लगता है। ठीक है, उसी प्रकार सम विषम संख्या आएंगी। कुछ संख्याएं आएंगी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या वैसे ही आएगी जिसमें 2 से पूर्ण रूप से या जिसका एक और इटसेल्फ स्वयं खुद का गुणनखंड अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या में 2 गुणनखंड से
अधिक मतलब 3 कम से कम और 3 से ऊपर 4, 5, 6 भी तो अभाज्य संख्या करते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स में आ गया, एक तो इसके 2 फैक्टर नहीं हुए, एक तो प्राइम नंबर नहीं, 2 प्राइम है। ये पहली सम संख्या जो 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिसके मात्र 2 गुणनखंड, एक जो यूनिवर्सल गुणनखंड है फैक्टर है और इटसेल्फ अपना खुद, और अभाज्य संख्या में 2 से अधिक, जैसे मान लो 4 है तो उसका 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, उसको भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, ये सभी इसी प्रकार कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इतने बच्चों संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, पुनः इसको मैं बताऊंगा। आज का क्लास में यही समाप्त करता हूँ।